इंदौर के सेंट्रल जेल में 1 फरवरी से भागवत कथा चल रही है। जेल में बंद कैदियों को अपराध के रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए सेंट्रल जेल के जेलर ने ये पहल की है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर की सेंट्रल जेल में इन दिनों भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें कैदियों को धार्मिक रास्ते के जरिए अपराधों से तौबा करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल में इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को बैरक में रखा जा रहा था, जिसके कारण कैदी लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। जेलर द्वारा जेल में रुपेश महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जेलर के सराहनीय कदम से एक और जहां डिप्रेशन के शिकार कैदियों को तनाव से बाहर निकालने में मदद मिल रही है, तो वहीं धार्मिक आयोजन से कैदियों के जीवन में कई परिवर्तन भी आ रहे हैं। रोजाना भागवत कथा सुनने में कैदियों की मानसिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। बहुत आनंद आया सर। मतलब कि मैं बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जात समाज से कोई मतलब नहीं है, पर ये हर रस के अंदर अगले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो मैं हर एक से ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक जाति से कोई संबंध न रखें, सिर्फ धर्म आस्था से जुड़े रहें और अच्छे से अच्छे कार्य हुए। सरकार की मतलब कि भांगरेकर के सर की तरफ से जो आयोजन हुआ अगले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा और अल्लाह चाहे तो अगले साल भी होता रहे, हर साल होता रहे। हम यही चाहते हैं और सर इतना सुकून मिलता है सर कि मेरे बयान नहीं कर सकता अपने दिल को, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। यहाँ पर हमें भागवत गीता सुन के बहुत ही अच्छा मन को शांति मिली। यहाँ पर हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब द्वारा यहाँ पर सभी जेल के बंदियों को भागवत गीता का श्रवण कराया गया तथा बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी गई इन्होंने यहाँ पर, और बहुत ही आनंद मिला हमें भागवत गीता सुनकर। यहाँ पर हमने यह संकल्प लिया कि हम रोज़ प्रतिदिन कोई अच्छा एक कार्य करें जिससे कि हमारे समाज एवं देश का कल्याण हो सके। सबसे पहले मैं श्रीमान राकेश जी भांगरे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर श्रीमद् भागवत का ये आयोजन रखा है, जिससे समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं वो जिस कारण से भी हो रहे हैं, लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो। और भागवत के द्वारा हम भी यही संदेश दे रहे हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। वो वेद का उपदेश कि आप कथा सुन कर के ऐसा कोई शुभ संकल्प लो कि जब आप रात को सो कर के जब सुबह उठते हो तो मन में एक भाव आना चाहिए कि आज मेरे द्वारा कोई एक शुभ कर्म हो। तो आज मैंने इनको यही प्रेरणा दी है कि आप व्रती बने, संकल्पित हों और शुद्ध संकल्प करें, तो आपका जो शुद्ध संकल्प होगा वो आपका दिन शुद्ध करेगा, वो दिन सप्ताह को पवित्र करेगा, वो सप्ताह वो महीनों को शुद्ध करेगा और वही महीना आपके वर्ष को और वही वर्ष पूरे जीवन को शुद्ध और संकल्पित कर देगा।